हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी प्रायोगिक भूगोल की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम विंड रोज की बात करेंगे, यानी पवन आरेख की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो पवन आरेख एक प्रकार के डियर स्टूडेंट स्टार डायग्राम है। तारा आरेख डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से ये तारा आरेखों को वृत्त या घड़ी आरेख या रोज आरेख तथा सेक्टर आरेख आदि विभिन्न नामों से भी डियर स्टूडेंट इनको पुकारा जाता है। इन आरेखों के द्वारा सदिशा या वेक्टर मूल्यों को केंद्र या मूल बिंदु से संबंधित दिशाओं में सरल रेखाएं या कॉलम खींचकर प्रकट करते हैं, तथा इन आरेखों या कॉलमों की लंबाई को दिए हुए मूल्यों के अनुपात में मापने के अनुसार निश्चित करते हैं। किसी स्थान पर दिशाओं के अनुसार वर्ष में पवन की बारंबारता दिखाने के लिए ये आरेख बहुत उपयोगी होते हैं, परंतु आर्थिक वितरणों जैसे व्यापार की दिशा अथवा विभिन्न दिशाओं में जनसंख्या के स्थानांतरण के आंकड़ों को भी इन आरेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तारे की कुछ ये जो प्रमुख है उसके अंतर्गत जो सिंपल विंडोज आरेख है उसके बारे में हम डियर स्टूडेंट बात कर रहे हैं। इस आरेख के द्वारा ये दिखाया जाता है कि किसी स्थान पर एक वर्ष में पवन कितने कितने दिन किस किस दिशा वाली थी और उस वर्ष में कितने दिन ऐसे थे जब पवन शांत थी। आरेख में पवन चलने के दिनों को संबंधित दिशाओं में मापने के अनुसार लंबी रेखाओं या डियर स्टूडेंट कॉलम बनाकर प्रकट करते हैं, तथा शांत पवन वाले दिनों की संख्या को केंद्र पर बनाए गए एक छोटे वृत्त के भीतर अंकों में लिखकर इंगित करते हैं। आरेख को तारे का रूप प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र से विभिन्न दिशाओं में विकिरित होने वाली इन रेखाओं के बाहरी सिरों को सरल रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाता है। यहाँ ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट कि पवन तारा आरेख साधारण पवन आरेख से भिन्न होते हैं। सामान्यतः साधारण पवन आरेख में पवन की 8 दिशाएं उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, यानी ये 8 दिशाएं डियर स्टूडेंट प्रकट की जाती हैं। परंतु आवश्यकता होने पर उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पूर्व आदि से 60 दिशाओं की पवनों की बारंबारता को भी आरेख में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट कि भाई निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से ये पवन आरेख बनाइए। तो ऊपर जो हमें लाइनिंग पे जैसी जो हम सीट बनाएंगे उसमें पवन की दिशा, उसके नीचे अपने को 8 दिशाएं लिखनी है। उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और जो शांत दिन रहे यानी वर्ष पवन नहीं चली एक कॉलम उसका बनेगा। फिर उसमें दिनों की संख्या, वर्ष में उत्तर दिशा से कितने दिन पवन चली, 38 दिन चली। उत्तर पूर्व से कितने दिन चली, 29 दिन चली। पूर्व से कितने दिन चली, 27 दिन चली डियर स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में। दक्षिण पूर्व से 13 दिन चली, दक्षिण से 14 दिन चली, दक्षिण पश्चिम से 32 दिन चली, पश्चिम से 77 दिन चली, उत्तर पश्चिम से 92 दिन चली, और किसी भी शांत दिनों की जो संख्या रही वो 43 डेज रही डियर स्टूडेंट। अब हमें डियर स्टूडेंट इसको बनाने के लिए पवन आरेख बनाने के लिए पहले सुविधा अनुसार कोई भी अर्धव्यास लेकर एक छोटा वृत्त हम जो प्लेन सीट है उसके ऊपर डियर स्टूडेंट खींचेंगे, तथा उसके भीतर शांत पवन वाले दिनों की संख्या हम उसमें से 43 डेज है उनको हम लिख देंगे। उसके पश्चात वृत्त के केंद्र से दी हुई दिशाओं की ओर को सरल रेखाएं खींचेंगे। अब किसी उचित मापने के अनुसार इन रेखाओं में वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए
संबंधित दिनों की संख्या के बराबर दूरियां काटिए तथा रेखाओं के सिरों को सरल रेखा के द्वारा डियर स्टूडेंट मिलाइए और इस प्रकार बने अष्टभुज के प्रत्येक कोण पर उसकी दिशा लिखिए तथा आरेख के नीचे दिनों की मापनी बनाइए। ये इस प्रकार से डियर स्टूडेंट बनेगा। ऊपर सीट के ऊपर हम उसका टाइटल लिख दें, सिंपल विंडरोज जिस भी स्थान का बना रहे हैं, यहाँ जैसे आगरा का तो हम इसमें ये लिख देंगे। एक सर्किल खींच लेंगे, इसमें 43 डेज। इस सर्किल की परिधि से हमें जो ये मापनी कोई भी माननी पड़ेगी अपने को, उसमें जो मापनी मानी है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन है। तो एक 0 इधर 10 और 20 मापनी में, और इधर 5 5 10 ऐसे करके हमने ये स्केल डियर स्टूडेंट सीट के ऊपर बनाना है। उसके बाद में हमें 1 सेंटीमीटर की जो दूरी इस वृत्त की परिधि से लेंगे वो हमें 10 दिन को प्रकट करेगी। तो मान लीजिए उत्तर दिशा से 38 दिन चलिए तो उत्तर दिशा की तरफ हमें 3.8 सेंटीमीटर की एक डियर स्टूडेंट रेखा खींचनी पड़ेगी। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की, फिर ईस्ट की, साउथ ईस्ट की, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनकी मापने के अनुसार हमें ये रेखाएं डियर स्टूडेंट खींचनी पड़ेंगी। उत्तर पूर्व की तरफ हमें 2.9 सेंटीमीटर की, पूर्व की तरफ 2.7 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्व की तरफ 1.3 सेंटीमीटर की डियर स्टूडेंट, दक्षिण की तरफ 1.4 सेंटीमीटर, दक्षिण पश्चिम की तरफ 3.2 सेंटीमीटर, पश्चिम की तरफ 7.7 मीटर, उत्तर पश्चिम की तरफ 9.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रेखाएं हमें डियर स्टूडेंट मापने के अकॉर्डिंग खींचनी है। उसके बाद फिर हमें उत्तर पूर्व की तरफ रेखा को मिलाना है, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट को मिलाना है, ईस्ट से साउथ ईस्ट को मिलाना है, साउथ ईस्ट को साउथ से मिलाना है, साउथ से साउथ वेस्ट को मिलाना है, साउथ वेस्ट से वेस्ट को मिलाना है और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट को मिलाना है, फिर नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ से मिलाना है। इस प्रकार से कि तारे का रूप डियर स्टूडेंट इसमें उभर करके सामने आता है। तो ये हमारा एक विंडरोज जो डायग्राम है वह बन करके तैयार होता है। तो विंडरोज डायग्राम भी साधारण पवन आरेख है डियर स्टूडेंट, पवन तथा दृश्यता रोज आरेख है, और उसके बाद में मिश्रित पवन आरेख है, और उसके बाद में पवन तारा आरेख है। तो ये इसके 4 प्रकार हैं डियर स्टूडेंट। तो हमें इनको हमें लाइनिंग पेज के ऊपर बना करके और ये इस प्रकार से विंडरोज डायग्राम की डियर स्टूडेंट रचना करनी है। तो ये निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा। लाइनिंग पेज पे क्वेश्चन लिखिएगा और जो प्लेन शीट है उसके ऊपर आपको ये डायग्राम आपको ये बनाना है डियर स्टूडेंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट।